दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जनसाधारण के मन में एक ऐसा प्रश्न उठता है कई बार जिसका उत्तर उनके पास कोई तर्कपूर्ण या प्रमाणित नहीं होता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी सृष्टि के पालनहार हैं और शिव जी भोलेनाथ सृष्टि के संहारक हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। जहाँ तक विष्णु जी और शिव जी का प्रश्न है, बहुत सारे मंदिर उनके पाए जाते हैं, ये सभी को विदित है। लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा आपके भी मन में। इसी तरह का एक प्रश्न मेरे मन में भी उठा था और मैंने इसका उत्तर जानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी रिसर्च की और इतना सब रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ ये समझा कि ब्रह्मा जी के मंदिर ना होने का कारण कुछ भ्रांतियां हैं जो कि तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ तक इन भ्रांतियों का संबंध है, इनमें एक तो भ्रांति ये है कि सावित्री माता ने सृष्टि की रचना के समय, यज्ञ की पूर्णता के समय ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उनकी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त कहीं और नहीं होगी। इसके अलावा और भी भ्रांति है कि शिव जी ने, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उनकी आराधना कहीं और नहीं होगी। इन भ्रांतियों का विवरण मैंने एक किताब में लिखा है और ये किताब मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, www.brahmatemple.org, और इस किताब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसकी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उचित यही होगा कि आप भ्रांतियाँ और तथ्यों के बारे में जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। कि पहले तो मोस्टली लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में है, राजस्थान में। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भ्रांति है। ब्रह्मा जी के और भी मंदिर हैं और जो कि अधिकतर हमारे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। लगभग 6 मंदिर और हैं। कुल्लू में भी है एक मंदिर, बेंगलोर में है, केरला में है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको उन मंदिरों की डिटेल भी मिल जाएगी कि कौन कौन से मंदिर ब्रह्मा जी के हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे देश के अतिरिक्त विदेश में भी मंदिर हैं। जैसे कि काठमांडू में ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। इसी तरह इंडोनेशिया में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। मंदिर तो और भी हैं, लेकिन जनसाधारण के मन में एक भ्रांति है कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है और उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही हो पाती है, जबकि ये गलत है। जैसे मैंने बताया कि दक्षिण भारत में और भी मंदिर हैं, तो वो मंदिर नहीं होते, वो बनते ही नहीं। काठमांडू में भी एक मंदिर है, वो भी नहीं बनता। इंडोनेशिया में भी एक मंदिर है, वो भी नहीं बनता। और ये मंदिर सृष्टि की रचना के बाद ही बने हैं, तो ये संभव नहीं होता। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये भ्रांति ही है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, उनके नाम पर तप किया और उससे अलग अलग वरदान हासिल किए। जैसे कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और महिषासुर, शुंभ निशुंभ, नरकासुर, इस तरह बहुत से असुर जाति के लोग हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की और उनसे वरदान हासिल किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन वरदानों के आधार को सच करना ही पड़ा। जिस प्रकार वरदान दिए गए थे उसी प्रकार ही उनकी अंत भी किया गया। और जैसे कि हिरण्यकश्यप का एक वध हुआ था, उसकी जो वरदान था कि वो अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा,
उसका वध करने के लिए विष्णु भगवान को नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा। इसी तरह और भी बहुत सी कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि विष्णु अलग अलग कारण बताते हैं कि ब्रह्मा जी की उपासना इन कारणों से नहीं की जाती। बहुत खोजने के बाद और रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं ब्रह्मा जी के बारे में, ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होती, तनिक भी इनमें सत्यता होती, तो बाकी जगह पर मंदिर नहीं होते और भी स्थानों पर पूजा नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक त्रिमूर्ति हैं, 3 देव हैं। इन्हीं के आधार पर ब्रह्मांड की रचना हुई, ब्रह्मांड चल रहा है। क्या त्रिदेवों में एक देव दूसरे देव को श्राप दे सकता है? कभी नहीं। तीनों देव एक ही रूप है, उसी पर ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए रूप है। तो एक दूसरे को देवता श्राप नहीं देते। और इस तरह की भ्रांति फैलाना, कोई कारण इसका समझ में नहीं आता। इसका जो मुझे मुख्य कारण समझ में आए कि ब्रह्मा जी की उपासना क्यों नहीं करते लोग, या कह लीजिए कि क्यों ज़्यादा मंदिर नहीं पाए जाते, वो मुख्य कारण कुछ इस तरह से बनते हैं। ऐसा है कि जो भी लोग पूजा आराधना करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर हम ये कहें कि इसके 2 कारण माने जाते हैं। एक तो होता है डर और दूसरा होता है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं, जैसे कि जिसको धन की आवश्यकता है वो लक्ष्मी माता की पूजा करेगा, जिसको व्यापारी है उसको लाभ की इच्छा है वो शुभ लाभ से देखते हुए गणेश जी की पूजा करेगा, किसी को शक्ति चाहिए वो दुर्गा की पूजा करेगा। जिसको जिस तरह की आवश्यकता होती है वो उसी तरह के देवी या देवता की वो पूजा करता है। जब दूसरा कारण होता है डर का। मृत्यु का डर तो सभी को होता है, हालांकि ये सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है और इसे टाला नहीं जा सकता। मृत्यु के देवता है शिव जी भोलेनाथ, कष्ट निवारण शिव जी भोलेनाथ। किसी को कोई बीमार होता है तो वो उसकी शिव जी की आराधना करते हैं। कष्ट को, शारीरिक कष्ट को मिटाने के लिए महामृत्युंजय का मंत्र का जाप भी किया जाता है। और मृत्यु के देवता से हर कोई डरता है तो शिव जी भोलेनाथ की भी आराधना की जाती है। सिर्फ डर की वजह से ही नहीं शिव जी भोलेनाथ की आराधना की जाती, एक कारण श्रद्धा भी होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि श्रद्धा भी उसी के लिए होती है जिससे आपको किसी भौतिक चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति होती हो। आपने कोई चीज़ मांगी प्रभु से, शिव जी से मांगी, वो आपको मिल गई, वो आप उसके लिए, आपके मन में श्रद्धा आना स्वाभाविक है। तो उसी के कारण भी अमुक देवी या देवता की आराधना की जाती है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूजा आराधना उसी देवी देवता की जाती है जिससे कुछ अपेक्षा हो, चाहे वो भौतिक चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो या किसी डर की वजह से हो। जैसे कि एक और है, शनिदेव की उपासना की जाती है। आज से 30-40 साल पहले तक शनिदेव की कोई मूर्ति कहीं नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि तेल चढ़ाने के लिए भी ढूंढना पड़ता था कि कहाँ उनकी मूर्ति हो सकती है। आज आपको शनिदेव के बहुत से मंदिर मिल जाते हैं। लोग शनिदेव की प्रकोप से बचने के लिए आराधना करते हैं, ग्रहों की उपासना करते हैं। इसी तरह से कई तरह की किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ चली हुई हैं, प्रथाएं चली हुई हैं, अपनी अपनी मान्यता है उसी हिसाब से। लेकिन ब्रह्मा जी के लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा जी की उपासना क्यों करनी चाहिए। इसका मेन कारण तो यही है कि अज्ञानता, मैं कहूँगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी का कार्यक्षेत्र क्या है। हम मोस्टली ये समझते हैं कि ब्रह्मा जी का कार्यक्षेत्र समाप्त हो गया, सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी का कार्यक्षेत्र खत्म हो गया, इसलिए उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं। पर ये भी एक कृतज्ञता ही है। जिस देव ने सृष्टि की रचना की है उसके लिए हम कहें हमारा उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको माता पिता ने पैदा किया, जन्म दिया, और बाद में ये कहें कि अब हमें माता पिता का कार्यक्षेत्र ख़त्म हो गया, हमें उनकी बात सुनने की इजाज़त कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो भी कोई एक तरह की मेरे हिसाब से तो कृतज्ञता ही है। हमें ये पता नहीं है कि, ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा जी की उपासना करने से क्या मिल सकता है और क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए, जैसे
कि ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता हैं। हम आम तौर पर कहते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, तो ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा अस्त्र या शस्त्र कौन सा माना जाता है? ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का शस्त्र है। फिर आपने जब वो कुछ भी बोला तो वो सच हो गया तो उसको कहा जाता है ब्रह्म वाक्य। यहाँ तक कि ये पूरे ब्रह्मांड को भी ब्रह्मा जी के नाम से ही जाना जाता है। ब्रह्मांड ये ब्रह्मा जी की रचना ही है। और यहाँ तक कि अगर आप ध्यान में जाएं तो एक इडा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना का दूसरा नाम ब्रह्म नाड़ी भी है, उसे ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। सबसे 10वां द्वार जिसे कहा जाता है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर है। अगर ब्रह्मरंध्र जिसको खोलते हैं तो वो उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो 10वां द्वार भी कहा जाता है उसे। तो ये ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म नाड़ी, ये सब चीज़ें बताती हैं कि ब्रह्मा जी का महत्व हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितना अधिक है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें ध्यान से प्राप्त होता है। मेडिटेशन हम सब लोग करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन कोई मेडिटेशन करने की विधियां चाहे कोई भी हों, इससे जो हमें अगर थोड़ा मेडिटेशन को हम थोड़ा आगे की स्थिति में लेके जाए, अधिकतर लोग मेडिटेशन को एक स्ट्रेस रिलीवर के तौर पर ही समझते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा आध्यात्मिक तौर पर लेके जाएं, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ा जाए तो इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत मिलती है। और ये ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी की उपासना से ही प्राप्त हुआ, और उस समय प्राप्त हुआ जब मैं ये भी नहीं जानता था कि ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। तो इसीलिए मैंने मन में जो भावना उत्पन्न हुई, तो वो भावना के कारण ही मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हुई। तत्पश्चात मैंने ये सब कुछ मन में मेरे आया कि हम मुझे भी ये जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि ऐसे श्राप होता है और उपासना नहीं होनी चाहिए, ये सब भ्रांतियाँ हैं और इन तथ्य कुछ और ही हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने ये सोचा कि मैं ब्रह्मा जी के ने मुझे प्रेरणा दी तो एक मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ। मैं इस समय श्यामपुर है, एक छोटा सा गांव है, हरिद्वार के पास है। हरिद्वार से लगभग 10 किलोमीटर एक नैनीताल रोड पर है ये गांव। तो यहाँ मंदिर का निर्माण, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैंने ये मंदिर का निर्माण करवाया, और मुझे कभी इस मंदिर के निर्माण में कोई अड़चन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हर चीज़ की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने लगभग, मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने खुद ही मुझसे करवाया और ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ बनाया। और आज की तारीख में ब्रह्मा जी की उपासना भी हो रही है, मैं उनकी पूजा आरती भी करता हूँ, और लोग श्रद्धालु जन भी आते हैं, आसपास के लोग। तो मुझे तो अगर कोई श्राप होता, ऐसा कुछ होता, तो वो श्राप का असर ज़रूर होता, तो मैं ये मंदिर का निर्माण होता ही नहीं और उसमें पूजा भी नहीं होती। तो ये सब भ्रांतियाँ, इन सब चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए ही मुझे ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी कि ये मंदिर बनाया जाए, और यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। और आज के समय में सब कुछ ब्रह्मा जी की उपासना हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य सिंपली यही था कि ब्रह्मा जी की उपासना होनी चाहिए और सभी लोगों को करना चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके लिए अध्यात्मक एक विषय है। स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें का ज्ञान आपको अपने आप प्राप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। होपफुली you will like this video. नमस्कार।